सो हाय, आई डोंट नो कि आप ये वीडियो कब देखोगे, कब ये वीडियो आप तक पहुंचेगा, कब आप इस सॉल्यूशन को इस तरीके से सॉल्व करना शुरू करोगे। बट दिस वीडियो इन्वॉल्व कि आप किसी भी क्वेश्चन को कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इस सीरीज में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे उन सभी के सॉल्यूशन आपको स्टेप बाय स्टेप मिलेंगे विद इन द शॉर्ट ट्रिक। ठीक है। हमारा क्वेश्चन ये बोलता है 20 ग्राम MgCO3 sample decomposes on heating to give CO2 and 8 ग्राम MgO. Find percentage purity of magnesium carbonate in that. कभी भी हमारे पास कंसंट्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो हम लोग सबसे पहले उसके बैलेंस केमिकल इक्वेशन को लिख लेंगे अगर वो बैलेंस है तो सबसे पहले आप देख रहे हो कि MgCO3 हमारे पास ब्रेक हो जा रहा है किससे हीट करने पे, और हमारे पास क्या मिल रहा है, CO2 मिल रहा है प्लस में MgO मिल रहा है। आप एक चीज नोटिस करोगे कि ये हमारे पास क्या है, ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया हो। जब भी अगर हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो और परसेंटेज प्योरिटी पूछा जाए तो हम लोग एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। वो है हमारे पास कि वेट ऑफ प्रोडक्ट अपॉन वेट ऑफ सैंपल इनटू मोलर मास ऑफ रिएक्टेंट अपॉन मोलर मास ऑफ प्रोडक्ट इनटू हमारे पास 100। आप इसको ट्राई करोगे हमारे पास आंसर आ जाएगा और ये सेकंड्स में आप क्लियर कर सकते हो। सबसे पहले आप एक चीज नोटिस करोगे कि हमारे पास रिएक्टेंट कौन है, मैग्नीशियम कार्बोनेट। अगर उसकी हम मोलर मास की बात करें तो आपको पता है, यहाँ पे आपको क्या पता है हमारे पास कि MgCO3 में मैग्नीशियम का जो मास होता है वो 24 प्लस कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन 3 यानी कि 16 इंटू 3। आप इसको ऐड करोगे तो हमारे पास 84 ग्राम पर मोल ये हमारे पास मिल रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस जब हम मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात करेंगे तो हमारे पास सिमिलरली वो 24 प्लस 16 विच मीन्स व्हाट, विच मीन्स हमारे पास 40 ग्राम पर। अब आप एक चीज सिंपल देखो कि अगर ये सारी चीज आप गिवन फॉर्मूला में पुट फॉरवर्ड कर दो तो हमारे पास क्या मिल रहा है, हमारे पास वेट ऑफ प्रोडक्ट आप यहाँ पे नोटिस करोगे 8 ग्राम। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं 8 अपॉन 20 इंटू 84 अपॉन 40 इंटू 100। सिंपली अगर इसको हम लोग क्रिस क्रॉस करें तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, 20 से ये 5 टाइम्स कैंसिल हो गया, 5 से 40 8 टाइम्स कैंसिल हो गया, 8 एंड 8 कैंसिल, दैट इज 84%। विद इन 1 मिनट आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ट्रस्ट मी, नीट एग्जामिनेशन या जेई एग्जामिनेशन में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम लोग हर एक क्वेश्चन को बहुत अप्रोप्रिएट तरीके से उस तरीके से चले, ठीक है, जो हमें बुक में बताया गया। आप देख रहे हो कि कंपटीशन डे बाय डे टफ होते जा रहा है, तो हमें कुछ ना कुछ अपने में रेजोल्यूशन लानी ही पड़ेगी। अब ये फॉर्मूला जनरलाइज कैसे हुआ वो भी देखिए। आप एक चीज सिंपल देखोगे कि हमारे पास MgCO3 था और वो हमारे पास क्या बना रहा था भाई, CO2 बना रहा था और MgO बना रहा था। आप एक चीज नोटिस करोगे यहाँ पे कि ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो मोल्स ऑफ रिएक्टेंट है वो इक्वल होगा किसके, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट से। आप सिंपली देखना, और अगर आप यहाँ पे मोल्स ऑफ रिएक्टेंट में लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली बोल सकते हो कि मास ऑफ रिएक्टेंट अपॉन में हमारे पास मोलर मास ऑफ रिएक्टेंट, और वो किसके इक्वल है, वो है हमारे पास मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में मोलर मास ऑफ प्रोडक्ट के। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम लोग यहाँ पे मास ऑफ रिएक्टेंट का वैल्यू फाइंड आउट करें तो हमारे पास यहाँ से मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास मोलर मास ऑफ रिएक्टेंट अपॉन हमारे पास हो जाएगा मोलर मास ऑफ प्रोडक्ट, और इनटू में हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, इनटू में लिख देंगे मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है। अब आप इसी वैल्यू को परसेंटेज प्योरिटी के फॉर्मूला में पुट फॉरवर्ड कर दो। परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, आपको पता है ना कि परसेंटेज प्योरिटी इज इक्वल टू होता है सर हमारे पास, सिंपली अगर आप यहाँ पे देखोगे कि वेट ऑफ प्योर रिएक्टेंट अपॉन में हमारे पास वेट ऑफ सैंपल इनटू हमारे पास 100। तो सिंपली हम इसी में पुट कर देंगे इसको और वो हमारे पास वैल्यू मिल जाएगा। आप यहाँ पे देखो हमारे पास वेट ऑफ रिएक्टेंट जहां पे था वहां पे आप डायरेक्टली क्या कर दोगे, MR, तो यहाँ पे लिख दो सिंपली कि हमारे पास ये आ गया क्या,
मास ऑफ प्रोडक्ट यानी कि वेट ऑफ प्रोडक्ट भी ले सकते हो, इनटू मोलर मास ऑफ रिएक्टेंट अपॉन में मोलर मास ऑफ प्रोडक्ट, अपॉन में हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास वेट ऑफ सैंपल, इनटू में हमारे पास 100। अब आप क्या करोगे, आप सिंपली ये ऊपर चला जाएगा तो आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो, वेट ऑफ प्रोडक्ट अपॉन वेट ऑफ सैंपल इनटू मोलर मास ऑफ रिएक्टेंट अपॉन मोलर मास ऑफ प्रोडक्ट इनटू 100। आप सिंपली एक चीज नोटिस करोगे यहाँ पे कि हमारे पास क्या है कि ये फॉर्मूला डिराइव हो जाता है। ठीक है, आप इसी यूनिटरी मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।